नहीं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बेपर की हवा कातिल है, बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? एक नेमत है ज़िंदगी, उसे संभाल कर रख, कब्रिस्तान को सजाने की ज़रूरत क्या है? दिल को बहलाने को घर में यही वजह काफ़ी है, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्या करूं मैं ऐसी चीज़ें जिनको मैं सही समझती हूँ? क्या करूं मैं? मुझे समझ में नहीं। आज तो इतनी सर्दी हो रही है, स्वेटर भी पहने हुई हूँ, चादर भी ओढ़े हुई हूँ, फिर भी थर 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 सी। अभी तो वजू की तो ऐसा लगा कि बस सर्दी से कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन भैया हम बहुत बहुत ज़्यादा वो है। क्या मैं जो चीज़ सही समझती हूँ, क्या करूँ मैं? कोई चीज़ सही समझती हूँ तो उसमें हाथ दे देती हूँ, और मैं उस चीज़ को कोशिश करती हूँ कि वो आप, और चाहे वो दूसरा गलत कहता रहे। लोगों ने इतनी बातें भी बनाई, चीज़ें भी की, लेकिन मैंने जो हक समझा उसके हिसाब से किया। मेरे पास एक लड़की आई, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक लड़की जो है वो मेरे पास आई है और उसकी इद्दत हो रही है, ये हो रहा है। आप लोगों को सबको एक मैंने वीडियो डाली थी, अगर याद हो, अगर ना याद हो तो कोई बात नहीं। वह एक लड़की जो हमारे गुलदस्ते में, फिर वो गुलदस्ते में 7 महीने पहले आई, उसका शौहर ने उसको तलाक दे दी, घर वालों ने छोड़ दिया। हमने सोचा कि चलो उन लोगों ने छोड़ दिया है तलाक, चलो इसको पहले इद्दत करा लेते हैं। फिर हमने उनके घर वालों की तलाश शुरू की, तो हमें उसका एक भाभी उसमें आई, भाभी ने बात की, लेकिन है ना भाभी भी बिल्कुल वही है भाई, को हमें भी निकाल दिया था हम लोगों ने। और उसके बाद जो है हमें एक भाई से बात हुई, वो भाई से वो था फिरौन समझती हैं, उसमें फिरौनियत थी। अपनी बहन के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, किसी किस्म का जज्बा नहीं था। कितनी भी खराब बहन हो, कितनी भी खराब हो, बाप के लिए बेटी, माँ के लिए बेटी, और भाई के लिए बहन। यानी अल्लाह ने कहा है अगर वो तलाक हो जाए या बेवा हो जाए तो बाप, और बाप के बाद अगर बाप नहीं है तो फिर बेटा, भाई करें। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने निकाल दिया, और उन्होंने कहा नहीं, इसको तो निकला, हम इसको रख ही नहीं सकते, हम इसको रख ही नहीं सकते। और उसकी जो माँ थी, हम माँ को सही समझ रहे थे, हमने कहा माँ सऊदी अरब में है, सारे लोग सऊदी अरब में थे, हमने कहा चलो सऊदी अरब में है माँ। फिर हमने कोशिशें जारी रखी थी। एक फुप्पी से बात हुई, वो तो ऐसा लग रहा था जो आजकल का ज़माना है कि वो टोहे ले रही थी, कुछ कर रही थी। हाँ, उसके बाद जो है उन्होंने भी टोगो लेके और सब कुछ करके वो गायब हो गई। आखिर में ये हुआ कि हमने जो बच्ची जो है, अब हमें पता चला कि उनकी अम्मा यहाँ पर आई हुई है सऊदी अरब से। हमने सोचा कि उनकी अम्मा आई हुई है तो हम उनसे मुलाकात करें, लेकिन फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई, इतना दूर था वो, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उस बच्ची ने मुझसे कहा कि आप एक दफ़ा मुझे मेरी माँ से मिला दें, बीमार है बहुत। उनकी भाभी ने कहा बहुत बीमार है। और हमने भी सोचा खुदा ने ये सिर्फ दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिर्फ दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते करते हैं, वो पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि आजकल की जो माएँ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं, दिल पे पत्थर रख लिए हैं। पत्थर भी इतने कि वो वाले पत्थर जो कि स्लैब होते हैं, क्या होते हैं, वो वाले पत्थर रख के हम उसको लेके गए, वहाँ पे हम दरवाजे खटखटाते रहे। ऊपर से उन्होंने, उनकी एक भाभी थी जिनके शौहर को मैंने फिरौन का नाम दिया ना, उन्होंने फौरन उन्होंने सऊदी अरब फ़ोन कर दिया। फिरौनियत में उन्होंने अपनी बीवी को कहा दरवाज़ा नहीं खोलना, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, और माँ भी कहीं ना कहीं से झांक रही थी। उसने एक अपने भतीजे को पाला था, वो भाई जो भाभी जो थी वो इंतकाल कर गई थी, तो उसने अपने 1.5 साल के भतीजे को पाला था। वो सामने के घर में ट्यूशन पढ़ रहा था, उसने उसकी आवाज़ सुनी, भागता हुआ आया और लिपट गया अपनी पुप्पी से। वो वक्त हमारे लिए बहुत होता है। मैं आपको समझ नहीं आ रही कि मेरा दिल कितना रो रहा है, मेरे आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। तो उन लोगों ने ना वो ऐसा लिपटा और रोने लगा, वो अपनी पुप्पी से लिपट के रोने लगा और कह रहा है अच्छा आप लाहौर गई हुई थी, आप आ गई। उसको ये नहीं पता था, उन्होंने खानदान में भी यही मशहूर किया हुआ है कि वो अपने शौहर के साथ दुबई में रहती है। झूठे लोग, झूठे लोग। लेकिन ये है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। बहुत रोए वो रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं।
ہم لوگ لطیفہ، ہم وہ بھی بچی بھی مذاق بھی کر رہی ہے، ہنسی بھی، لیکن وہ یہ ہے کہ روئی وہ کل بہت روئی رات جو ہے اس نے ہمیں، انہوں نے ملی ہی نہیں، انہوں نے ہمیں ملنے ہی نہیں دیا. کیا ماں بھی جھانک رہی تھی، ماں نے فون کر کے وہ ان سے کہا ٹیوشن والوں سے کہ اس کو بلا لو، بچے کو جو ہے اپنے گھر بلا لو. اور ان کا بھی یعنی مطلب ان کے اوپر بھی سخت پہرا تھا، کیا تھا، لیکن ماں تھی. ماں جو ہوتی ہے ہم جیسی ماں ہوتی، ہم نکل کے گلے لپٹ لیتے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے، کوئی بچہ کیا کرتا، لیکن اتنا دل کیوں سخت بنایا ہوا ہے ماں نے. ابھی پچھلے دنوں ایک اداکارہ کا دیکھا نا آپ نے، عائشہ خان کا آپ نے دیکھا، ایسے ہی یہ بچی جو ہے ہمارے پاس، وہ کہہ رہی ہے میں پوری رات ہم نے اسکول میں ٹیچر کے طور پہ رکھوا دیا تو وہاں گئی نہیں، پوری رات روتی رہی. اور ہمارا دل جو ہے آپ کو نہیں پتا کس طرح ہم لوگوں نے اپنے دل کو سنبھالا ہے اور ہم گھر پہنچے. اب آپ لوگ بتائیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جہاں رشتہ اسرا کرائیں گے وہاں پہ لوگ خاندان پوچھیں گے. خاندان میں 5 بھائی بہن اور ماں باپ سب کو ہی ہیں، لیکن خاندان نہیں ہے. وہ خاندان کہاں سے بنائے، ہم لے کر آئے ہیں. ہم خاندان ہیں، ہم غیر لوگ ہیں لیکن ہم خاندان ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں تمہارے اوپر دوسری قوم لے آؤں گا. وہی چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ جہاں پیدا ہوئی ہے ان لوگوں نے اس کو نکال دیا، لیکن جو جہاں پیدا نہیں ہوئی ابھی 7 مہینے سے انہوں نے اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگا لیا اس کو. اور ہم لوگ جو ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا اچھا جو بھی اچھا ہو نا ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ بھی ہم کو بتائیں کیونکہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے نا حالات، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اولاد کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ جو ماں باپ کرتے ہیں یہ کیا ہے. تو میرے میاں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ لوگ تمہاری ریت ہیں، تمہارے بچے تمہارے نوکر تمہارے وہ ریت ہیں. اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں اگر وہ طلاق یافتہ ہو جائیں تو باپ کی، اور نہیں تو پھر اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری بن جاتی ہیں. اور یہاں تو ذمہ داری سے بھی آنکھ جو ہے آنکھ بچا رہے ہیں، ذمہ داری سے آنکھ بچا رہے ہیں. اب وجہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ لوگ مجھے جواب دیں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ آپ کے مشوروں کے ساتھ چلوں گی. اللہ حافظ.